तो चलिए आज हम बात करते हैं पटना के बदलते हुए रूप पर। जो जानकारी हमारे पास है वो इस बात पर फोकस करती है कि कैसे पटना भी मतलब दूसरे राज्यों के बड़े शहरों की तरह बदल रहा है। आज हम इसी नए रूप को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि स्रोत सिर्फ पटना के अंदरूनी बदलावों को नहीं देख रहा, बल्कि उसे दूसरे राज्यों के विकास के आईने में, उसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है। अच्छा। तो इससे हमें शहरी बदलाव के जो बड़े पैटर्न है ना, उन्हें समझने में थोड़ी मदद मिलती है। बिल्कुल। तो ये स्रोत असल में किन बदलावों की बात कर रहा है? मतलब कुछ खास उदाहरण हैं जिनसे ये पता चले कि पटना वाकई दूसरे शहरों के रास्ते पर है? हाँ है। स्रोत में कुछ खास बातें बताई गई हैं, जैसे पिछले कोई 5-7 सालों में अगर देखें तो पटना में शॉपिंग मॉल्स और बड़े बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का बनना वो काफी तेज हुआ है। हाँ, ये तो है। खासकर जैसे बेली रोड का इलाका है, सगुना मोड़ है, उधर काफी डेवलपमेंट हुआ है। हाँ। यही पैटर्न है जैसा हमने शायद एक दशक पहले पुणे या गुड़गांव जैसे शहरों में देखा था। मतलब उपभोक्ता संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। अच्छा, तो मतलब कमर्शियल और रेजिडेंशियल ग्रोथ वो तो साफ दिख रही है, लेकिन क्या स्रोत विकास के दूसरे पहलुओं पर भी कुछ कहता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या पब्लिक सुविधाएं? यहाँ पर तुलना कैसे की गई है? हाँ, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। स्रोत असल में बताता है कि जहाँ एक तरफ मॉल और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स तेजी से आए हैं, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकास वो उस रफ्तार से नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पर मेट्रो प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार का जिक्र है, जबकि इसी दौरान आप देखें तो लखनऊ या जयपुर जैसे शहर, उन्होंने इस मामले में ज्यादा तेजी दिखाई। अच्छा। तो एक तरह की मतलब असमानता दिखती है। प्राइवेट सेक्टर का विकास तो तेज है, पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गया है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब विकास हो तो रहा है, पर शायद थोड़ा असंतुलित है, जैसा स्रोत बता रहा है। क्या स्रोत इसके कुछ कारणों पर या इसके नतीजों पर भी कोई रोशनी डालता है? देखिए, सीधे तौर पर कारणों का विश्लेषण तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, स्रोत इशारा जरूर करता है कि इस तरह के तेज और थोड़े बेतरतीब विकास से शहर के जो मौजूदा संसाधन हैं, जैसे पानी है, बिजली है, ट्रैफिक व्यवस्था है, उन पर दबाव बढ़ रहा है। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। और ये भी कहा गया है कि जो नए चमकते हुए इलाके हैं और जो पुराना पटना है, उनके बीच का जो अंतर है वो भी शायद गहराता जा रहा है। और ये एक चुनौती है जिसका सामना कई उभरते हुए शहर करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। सही कहा। तो ये जानकारी उन लोगों के लिए काफी अहम हो सकती है जो पटना के भविष्य को लेकर उत्सुक हैं, या फिर जो शहरी विकास के पैटर्न को समझना चाहते हैं। ये दिखाता है कि विकास हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं होता, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ विरोधाभास भी होते हैं। बिल्कुल। स्रोत का असल योगदान मुझे लगता है यही है कि वो हमें एक तुलनात्मक नजरिए से सोचने पर मजबूर करता है। पटना बदल रहा है, ये तो तय है, लेकिन किस दिशा में बदल रहा है और किन मायनों में ये दूसरे शहरों जैसा है या कहाँ पर ये अलग है, ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार अगर निकालें तो यही है कि स्रोत पटना में हो रहे बदलावों पर, खासकर ये जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल ग्रोथ है, उस पर ध्यान दे रहा है, और इसकी तुलना वो दूसरे राज्यों के शहरों से कर रहा है, जिसमें कुछ समानताएं भी हैं तो कुछ अंतर भी हैं, खासकर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मामले में। हाँ, बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है आगे के लिए कि अगर पटना वाकई दूसरे राज्यों के शहरों की तरह ही बदल रहा है, तो भविष्य में इसका जो अपने खास सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चरित्र है, उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये अपनी वो खास पहचान बनाए रख पाएगा, या फिर धीरे धीरे ये भी बाकी बड़े शहरों जैसा ही एक रूप होता चला जाएगा? इस पर सोचना काफी रोचक होगा।